हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सभी का विषय है वो है मीडियन। मीडियन के साथ मैं आपको क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मीडियन निकालने आता है तो आप जो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी उसी रेंज में निकाल लेंगे। पहले तो आपको बता दिया गया है कि मीडियन की वैल्यू क्या है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की वैल्यू क्या है। आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, मीडियन मीन्स होता है 2 क्यों है अब समझेंगे अभी आप इसको। क्वार्टाइल की वैल्यू Q1 से Q3 तक की निकाली जाती है। ये Q1 से 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, इसको बताता हूं मैं आपको। D1 की वैल्यू D9 तक निकाली जाती है और P की वैल्यू P1 से P99 तक निकाली जाती है। ऐसा क्यों है इसको आप जरा समझें। क्वार्टाइल मीन्स होता है 4, डिसाइल मीन्स होता है 10, परसेंटाइल मीन्स होता है 100। अब जैसे ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी के 4 भाग करने हैं आपको, तो 4 भाग करने का मतलब है कि आपको 4 कट नहीं करना होगा, आपको 1, 2, 3 कट ही करना होगा। तो जब आप 3 कट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, लेकिन कट कहाँ हुआ 3, 1, 2, 3। इसलिए क्वार्टाइल की वैल्यू जो है वो 1 से 3 तक निकाली जाती है। दूसरी चीज, अगर D1 है, D9 तक है, D मीन्स डिसाइल, तो ये मान लीजिए कि 10 है, 10 टुकड़े आपको पीस चाहिए। 10 पीस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D1 से D9 तक। और कितने पीस मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल गया 10। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब आप डिसाइड निकालते हैं तो यहां पर 9 कट लगाएंगे तो 10 पीस मिलेगा, एक वैल्यू कम निकाली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप P ले लें, P मीन्स परसेंटाइल, परसेंटाइल मीन्स होता है 100। क्या होता है 100। तो 100 पीस चाहिए तो आपको ये 99 बार कट लगाना होगा। समझ रहे मेरी बात। एक कम बार कट लगाएंगे, 99 बार कट करेंगे तो 100 पीस अपने आप आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 9 बार कट करेंगे तो 10 पीस आ जाएगा। अगर आप यहाँ 3 बार कट करेंगे तो 4 पीस आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3, D1 से D9 और P1 से P99 तक की वैल्यू निकाली जा सकती है। और मीडियन मीन्स होता है 2, मीन्स किसी चीज का 2 पार्ट, ये आपको समझना है 2 पार्ट। एक बात और ध्यान रखना है, अमूमन जो 3 सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, M मीन्स होता है 2, तो Q2 की वैल्यू नहीं निकालते क्योंकि Q2 जो होता है M के बराबर होता है। कैसे? Q मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। मीन्स मीडियन की वैल्यू क्वार्टाइल 2 के बराबर होती है। आप ऐसे कर सकते हो, क्वार्टाइल 2 की वैल्यू मीडियन के बराबर हो सकती है। इसी तरह D5 में निकालते, D5 क्यों, D की वैल्यू क्या है 10, यहां क्या लिखा है 5 इक्वल टू 2, फिर 2 आ गया। तो आप ये देखें D5 की वैल्यू भी M के बराबर होगी। इसी तरीके से P50 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, बिकॉज P मीन्स 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 2, तो P50 की वैल्यू भी M के बराबर होती है। तो आप यहां ध्यान दे रहे हैं कि यहां पर M, Q2, D5 और P50 इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं Q2, D5 और P50 इनकी वैल्यू हमेशा M के बराबर आती है। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो है Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, Q2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज Q2 इक्वल टू M। आप D1 से D9 में D1, D2, D3, D4, 6, 7, 8, 9 निकालेंगे, लेकिन D5 में निकालेंगे बिकॉज D5 इक्वल टू M। इसी तरीके से आप P1 से P99 तक में P50 नहीं निकालेंगे बिकॉज P50 इक्वल टू इक्वल M। तो यहां पे ध्यान रखना है कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में 2, 5, 50 की वैल्यू M के बराबर होती है। क्यों बराबर होती है वो मैंने दिखा दिया, क्योंकि सबका मान M के बराबर होता है। तो ये समझ लें। एक बार मैं फीडबैक देता हूं, फिर आगे जो है अगले वीडियो में
आपको मैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस छोटे छोटे एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। m इक्वल टू 2, मीडियन इक्वल टू 2, मध्यांतर बीच का, क्वार्टाइल मीन्स 4, लेकिन 4 है उसको 3 का निकालते हैं, Q1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, 2 भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वार्टाइल 2m के बराबर होता है, इसलिए Q1 और 3 केवल निकालेंगे, Q4 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? अगर किसी लकड़ी के, ठीक है, 4 टुकड़े चाहिए तो आपको 3 बार कट करना होगा, इसलिए आपको 3 निकालना है। अगर किसी लकड़ी का 10 टुकड़ा चाहिए और 9 बार कट करना होगा, ठीक है, तो 10 टुकड़ा मिल जाएगा। इसी तरह किसी लकड़ी का 100 टुकड़ा करना हो तो उसको 99 बार कट करना होगा, ये निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं इस इंट्रो में आपको m के साथ Q1, D1 और P1 के बारे में मैंने बताया, और साथ में मैंने बताया कि Q2 और D5 और P50 की वैल्यू m के बराबर क्यों आती है, ये भी मैंने बताया। ये एक इंट्रो वीडियो था m, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का। अगले वीडियो में मैं आपको जो है इनके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में सवाल लगा के दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, पहले वीडियो में मैंने आपको, मैं बोर्ड पे दिखाता हूं, m, Q2, D5 और P50 कैसे m के बराबर होता है इसके बारे में बताया, और प्लस की Q21 to Q3, D1 to D9, P1 to P90 के बारे में मैंने बताया, कुछ इंट्रो दिया था। अब उस पे तीनों सीरीज में मैं आपको छोटा छोटा एक क्वेश्चन लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं m के साथ कोई Q लगा दूंगा तो T आप खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट साइज का ही बनाया जाएगा अभी। तो मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल सीरीज की बात लेते हैं, ये इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि केवल x होता है। आपको चाहे m निकालना हो, चाहे q निकालना हो, चाहे d निकालना हो, चाहे p निकालना हो, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर से होता मतलब 0 से 100 की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर है 2, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक और ले लिया जाए, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 12। अब यहाँ पर सीरियल नंबर देखें, सीरियल नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। इसमें अगर आपको m निकालना हो, सपोज दैट, तो मीडियन स्मॉल m लेंगे, m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। m इस होता है नंबर ऑफ आइटम्स, देयर आर 7 आइटम, तो ये हो गया 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 मीन्स मीडियम, तो ये हो गया आपका 4th आइटम, ठीक है, 4th आइटम। तो आसान है, 4 नंबर पे कौन है, 6, तो हाँ आंसर हमेशा x में होता है, ठीक है। कैपिटल M करके आप लेते मीडियन इक्वल टू 6, कैसे 6, 4 नंबर आंसर आया था, ये हो गया 6, ठीक है। अभी हम Q1 निकालना हो तो क्या करेंगे, बस यहाँ n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, बिकॉज Q इज 4। अगर आपको Q3 निकालना होगा तो क्या करोगे आप, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू Q1, 3 मल्टीपल कर दोगे तो क्वार्टाइल हो जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं, ये हो गया n7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीपल 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 टाइम, 6 आइटम। 6 नंबर पे कौन है, 10, तो क्वार्टाइल 3 का मान आ गया 10, ठीक है ना। ये हो गया इंडिविजुअल। एक समस्या इसमें आ सकती है, समस्या क्या होगी वो मैं आपको कुछ और लगा दिखा देता हूँ, क्यों छोड़ दीजिए, आपको मैं डी लगा दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि डी 7 निकालना है हमको, तो ए 1 डी की क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई डी मीन डिसाइड 10, ये 1 डी है। अगर यहाँ 7 लिखा है तो आप 7 मल्टीपल कर दो, 5 लिखा है तो 5 लिख दो, 6 लिखा है तो 6 लिख दो, 7 लिखा है तो 7। तो आप क्या करोगे, 7, n की वैल्यू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 7 मल्टीपल डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो आपका हो गया 5.6 है ना, 5.6 आ गया। अब ये पॉइंट में चला गया, इसको सॉल्व कैसे करोगे, आसान है। 5 की वैल्यू आपको क्लियर है, देखिए ये 5 की वैल्यू क्या है 8, 6 की वैल्यू क्या है 10, तो इसी के बीच में आएगा 5.6, ठीक है। कैसे अलग करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो यहां ध्यान देना है कि ये डी जो है कैपिटल ना लिख के ऐसे लिखा जाए,
चूंकि सेकंड स्टेप का आंसर जाएगा। तो D7 इक्वल टू, पहले इधर वाले को ले लीजिए, फिफ्थ वैल्यू, V मीन्स वैल्यू, प्लस 5 के बाद क्या नंबर आता है 6, सिक्स्थ वैल्यू माइनस ये 5 माइनस कर दिए, फिफ्थ वैल्यू। क्या ध्यान देना, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा और वही 5 माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा, और जो यहाँ वही यहाँ माइनस हो जाएगा। और फिर ये वाला पॉइंट ले लीजिए 0.6, ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, इसको ऐसे बनाना है। 5 की वैल्यू 8, 6 की वैल्यू 10, 8, 0.6, ठीक है। 8 प्लस 2 मल्टीपल 0.6, देन 8 प्लस मल्टीपल करेंगे 1.2, 9.2, लीजिए आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना है, जब कभी पॉइंट में आंसर आएगा तो इसी तरीके से देंगे। एक बार मैं फीडबैक देता हूं, अगर यहां मान लीजिए 6.7 आता तो यहां क्या लिखते 6, 6 से बड़ा क्या होता है 7, इस 7 मत ध्यान दीजिए। चलो मैं बदल देता हूं, ये 8 कर देता हूं, अभी भी 7 रहेगा क्योंकि 6 से बड़ा 7 माइनस 6, और यहां क्या रहेगा 0.8। ऐसे इसी तरीके से आप जो है D की वैल्यू D1 से D9 तक और P1 से P99 तक सब ऐसे निकलेगा। तो जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, ये तो डिस्क्रीट, इंडिविजुअल डिस्क्रीट, डिस्क्रीट आसान होती है, डिस्क्रीट में बहुत काम धाम नहीं है। डिस्क्रीट में क्या है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेते हैं 7, 2, 9, 2, 4 एंड 6। तो इसमें क्या करना होगा कि चाहे M लगाना हो, चाहे Q1 लगाना हो Q3 तक, चाहे D1 से D9 तक, और चाहे P1 से P99 तक, कुछ भी लगाना हो, पहले आपको इस F को CF बनाना होगा। CF का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप बनाएंगे कैसे बनेगा 7, इसको सामने लीजिए, इस वाले में इसको जोड़िए 9, इसको जोड़िए 18, इसको जोड़िए 22, इसको ऐड करिए 24, ऐड करिए 28, ऐड करिए 7, 2, 9, 9, 18, 4, 22, जोड़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। 7, 2 जोड़े 9, 9 जोड़े 18, 4 जोड़े 22, 2 जोड़े 24, 4 जोड़े 28, ऐड किए 30। अब इसे m निकालना है, तो यहाँ m का फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ n का मतलब जो है नंबर ऑफ आइटम नहीं होता, यहाँ n का मतलब होता है टोटल ऑफ f। तो टोटल ऑफ f यही देखिए होता है, मैच कर लीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो यही आएगा n इक्वल टू 34, क्योंकि ये दोनों टैली करना चाहिए। तो ये हो गया 34 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, देन 35 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 17.5। अब यहाँ पॉइंट देख घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इसको डिस्क्रीट सीरीज में इवन देख लो या इससे बड़ा देखो, इवन भी चल जाएगा। तो 17.5 से जो बड़ा है वो 18 पहले, सबसे पहले 18 आ रहा है, तो ये आंसर यहाँ आएगा x में, तो कैपिटल N करके हो गया 5, ठीक है। अगर आपको Q1 निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो 34 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 8.75। तो इसका मैंने आधा कर दिया, आप सोच रहे कैसे कर दिया है, आसान है। तो इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 9 है, किस x में 4। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ Q छोटा ही रहेगा, आप कैपिटल का Q1 इक्वल टू 4। एक मैं और दिखा देता हूँ, Q3 होगा तो क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीपल 3 है। अब आपको करना क्या है, बस इसी में मल्टीपल करना है 3, इसको तो आपने सॉल्व कर रखा है, मल्टीपल 8.75, ठीक है, 26.25 मल्टीपल कर दिया। तो अब इससे बड़ा कौन है 28, CF में देख रहे हैं 28 किसके सामने 10, तो आंसर आ गया। तो Q3 का मतलब हो गया 10। यहाँ सीरियल नंबर नहीं होता, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इस बार डालता हूँ ऐसे, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब आपकी इच्छा हो चाहे D1 से D9 निकालिए और चाहे P1 से P99 निकालिए,
मान लीजिए अगर आपने कहा कि नहीं D7 चाहिए तो आसान है, फॉर्मूला ले देता हूं, n+1 डिवाइड बाई 10 बिकॉज डिसाइड, और 7 मतलब हो गया क्योंकि यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ अगर 9 होता तो यहाँ 9 होता, ऐसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? मैं आपको इंट्रो के रूप में पढ़ा रहा हूं, आप इसको और अच्छे ढंग से करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग होती है, चलिए ले लेता हूँ क्लास, मान लीजिए क्लास ले लेता हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। फ्रीक्वेंसी भी क्रम में ही होती है, 4, 6, 2, 9, 2 and 4, कुछ भी हो। यहां भी आपको सीए बनाना होगा, जहां जाएगा रखा है वहां सीए बनाना होगा। 4, 10, 12, 21, 23, 20। एम कैसे निकालेंगे? एम इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। यहां ध्यान रखना है +1 नहीं होता। +1 क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ग्रुप में है, इसको ग्रुप, इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में ग्रुप होता नहीं, इसलिए +1 कर देते हैं, ऐसे याद रखिए। और जिसमें ग्रुप होता है उसमें एन +1 नहीं करते, क्यों नहीं लिखते हैं। तो एन की वैल्यू ये देखिए आ गई, एन की वैल्यू 27। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ आइटम के इंडिविजुअल सीरीज में होता है, बाकी में एन की वैल्यू मतलब होता है सिग्मा एफ, ये आपका टोटल, ये दोनों टैली करना चाहिए। अब 27 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13.5 है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब 13.5 जो है इससे बड़ा ही लेना है सीएफ में, छोटा नहीं चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, इससे बड़ा ही लीजिए। 13.5 से बड़ा ही है। अब कैसे देखें, ये लोअर हो गया अपर हो गया, फॉर्मूला क्या करेंगे, एम कैपिटल L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई एफ एंड एम माइनस सी। तो L1 की वैल्यू चूंकि इस ग्रुप में लोअर है, ये 40, अपर है 50 माइनस 40 डिवाइड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी 9, क्या भाई 9, ठीक है। अब आपको यहां ध्यान देना है कि इसमें हम चुना था, इसके ऊपर वाले को देखेंगे, ठीक है। ये स्मॉल एम की कीमत क्या थी 13.5, इससे ऊपर वाला क्या था 12, ये हो गया 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 9, इन दोनों का डिफरेंस है 1.5। 40 प्लस आगे लिखता हूं, 100 लगता हूं, 40 प्लस 15 मल्टीपल कर दिया डिवाइड बाई 9, 1 6 and 7 अप्रोक्स, तो आंसर आ गया 41.67। तो आपने देखा कि आपने ग्रुप चुना 40 to 50, उसी के बीच आंसर आ रहा है। एक और लगा देता हूं, अगर आपको Q3 निकालना तो पहले Q1 फॉर्मूला लिखिए, n डिवाइड बाई 4, ये Q1 का फॉर्मूला है। बाहर क्या लिखा है 3 मल्टीपल कर लीजिए, 27 मल्टीपल 3 डिवाइड बाई 4, 81 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यह क्या 20.25, 20.25 इससे बड़ा चाहिए, इसी में इसी ग्रुप में आ रहा है 42 50। तो आप क्या करोगे, Q1 बड़ा 3 बड़ा करोगे, यहाँ Q छोटा, बार बार गलती हो जा रही है, यहाँ Q छोटा है। Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई एफ एंड Q3 माइनस सी। किस ग्रुप में आया 40 प्लस 50 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 9। Q1 की वैल्यू क्या आई थी, Q3 की वैल्यू 20.25 है माइनस, इसी में चले थे, इसके ऊपर वाले को C बोलते हैं, क्या हो गया। अब इसको देखिए 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 9, उसका डिफरेंस निकाल देते हैं 8.25, ठीक है। तो 40 प्लस 82.5 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 9.1 एंड 7 अप्रोक्स, तो जोड़ देंगे 49.1, ठीक वैसे ही। अब आपकी इच्छा हो तो D1 से D9 निकाल लीजिए, P1 से P99 निकाल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि सर D8 निकालना, तो क्या करोगे बस बता देता हूं, n डिवाइड बाई 10 बिकॉज डिसाइड, बस यहां क्या करना है 8 का मल्टीपल कर देना, कितनी संख्या होगी।
अगर यहाँ 6 है तो 6 का मल्टीपल करेंगे, बाकी प्रोसेस वही। अगर मान लीजिए आप में से किसी ने ऐसा कहा सर P70 निकालिए, तो n डिवाइड बाय 100 बिकॉज P मींस परसेंटाइल, A1 P की वैल्यू है। यहाँ क्या लिखा है 70। अगर यहाँ 80 लिखा होता तो 80 लेते, 88 लिखा होता तो 88। ऐसे ही आप निकालोगे। एक प्रॉब्लम आएगी कभी कभी इस ग्रुप में अगर कुछ आ गया इस ग्रुप में, तो इसके ऊपर वाले C है नहीं। मान लीजिए इस ग्रुप में कोई आ गया, तो आपको जब यहाँ C लिखना होता है, क्या लिखना होता है C, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो वहां C का मान क्या मान लो, C = 0। अगर इस ग्रुप में कुछ आता है तो मैंने बहुत शार्ट तरीके से तीनों सीरीज में आपको M, Q, D एंड P निकालना बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।